अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अज़मत। कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से होंगे, उम्मीद है मुझे। अच्छा, आज हम फिर से अलजबरा 2 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ मैक्सिमल आइडियल। तो जैसे कि हमने प्रिंसिपल आइडियल भी पढ़ चुके हैं और एक और हमने पढ़ा था मैक्सिमम ग्रुप वाला। उसी तरह से ये डेफिनेशन है इसमें भी कि m जो है वो मैक्सिमल आइडियल होगा। इसकी 2 कंडीशन है। पहली ये कि ये r के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि m और r के दरमियान में कोई और आइडियल कंटेन ना करता हो, यानी कि m को कोई और आइडियल कंटेन ना करता। m और r के दरमियान में आइडियल ना हो तो m को हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमल आइडियल है। अगर हम सिंपल रिंग की डेफिनेशन रिकॉल करें तो उसमें था कि हमारे पास 2 ही आइडियल्स हों सिंपल रिंग में, एक 0 और एक r। अगर हम इसको मैक्सिमल आइडियल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी नॉन ज़ीरो रिंग जो है वो उस वक्त सिंपल होगी जब आपके पास सिर्फ एक ही मैक्सिमल आइडियल हो। वो कौन सा हो? 0। ठीक है, अगर आपके पास 0 मैक्सिमल आइडियल है तो जो रिंग है वो क्या होगी, सिंपल रिंग होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, ये m है, ये मैक्सिमल उस वक्त होगा जब m और r के दरमियान में कोई और आइडियल ना कंटेन करता हो। ठीक है, r में कोई ऐसा आइडियल कंटेन ना करता जो m को कंटेन करता हो, तो ये आपके पास क्या होगा, ये मैक्सिमल होगा। चलिए अब इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। मैंने यहाँ पे रिंग ली, इंटीजर्स की रिंग। हमें पता है कि ये इंटीजर्स जो हैं ये रिंग फॉर्म करते हैं अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इससे हमने इसके आइडियल्स बनाए 2z, 3z एंड 4z। अगर आप नोट करें तो 2z और z के दरमियान में कोई और आइडियल नहीं है जो कि 2z को कंटेन करता हो। 2 से जनरेट होने वाले आइडियल को कोई भी और कंटेन नहीं करता। इसी तरीके से 3z और z का अगर हम रिलेशन देखें तो 3z और z के दरमियान में कोई और आइडियल इसे कंटेन नहीं करता। यहाँ पे कोई और आइडियल नहीं है दरमियान में जो इसे कंटेन करता हो, तो ये आपके पास क्या है, ये भी मैक्सिमल है। 2z भी मैक्सिमल आइडियल है और 3z भी मैक्सिमल आइडियल है। अगर हम 4z को देखें तो 4z जो है ये स्ट्रिक्टली कंटेन करता है 2z में और ये फिर z में कंटेन करता है। इसका मतलब है कि 4z और z के दरमियान में हमने एक आइडियल फाइंड आउट कर लिया जो कि 4z को कंटेन करता है। इट मीन्स कि जो 4z है इट इज़ नॉट मैक्सिमल आइडियल। तो मैक्सिमल आइडियल के लिए यही है डेफिनेशन। पहली बात ये कि ये रिंग के इक्वल ना हो, दूसरा ये कि ये किसी और आइडियल में कंटेन ना करता हो। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल ली इंटीजर्स की, इसमें 2z भी है, 3z भी, लेकिन 4z नहीं है। तो ऐसे कौन सा रिज़ल्ट है कि हम बता सकें कि z के अंदर कौन कौन से आइडियल मैक्सिमल है, कौन कौन से आइडियल मैक्सिमल नहीं है। तो इसके लिए अगला हम थ्योरम करेंगे जिसमें हम प्रूफ करेंगे कि प्राइम नंबर से जनरेट होने वाले जो आइडियल्स हैं वो मैक्सिमल होंगे। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल्स में देखा कि इंटीजर्स में से कुछ आइडियल जो हैं वो मैक्सिमल आइडियल बन रहे हैं और कुछ नहीं है। तो हमने उसी से रिलेटेड एक थ्योरम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि रिंग ऑफ इंटीजर्स में वो आइडियल मैक्सिमल होंगे जो कि प्राइम नंबर से जनरेट हो रहे होंगे। डबल साइडेड है कि अगर n प्राइम होगा तो उससे जनरेट होने वाला आइडियल क्या होगा, वो मैक्सिमल होगा। अगर आइडियल मैक्सिमल है तो इसका मतलब है कि वो किसी प्राइम नंबर से जनरेट हो रहा है। तो हमने ये डबल साइड प्रूफ करना है। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो n से जनरेट होने वाला आइडियल है ये मैक्सिमल है, और हमने प्रूफ क्या करना है कि जो n है वो प्राइम नंबर है। ये प्रूफ करने के लिए हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करने लगे। मैंने लेट कर लिया कि n प्राइम नंबर नहीं है। अगर n प्राइम नंबर नहीं है तो ये कॉम्पोजिट नंबर होगा। यहाँ पे हमने कह दिया कि n क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, और हर कॉम्पोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। इसी तरीके से मैंने लिख दिया कि n इक्वल्स टू n1 एंड n2। ये दोनों नंबर्स क्या हैं, ये दोनों नंबर प्राइम नंबर्स है और इनके दरमियान में क्या रिलेशन है कि ये वाला नंबर इससे या तो छोटा होगा या इसके इक्वल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ नंबर ये 6 ले लेती हूँ। इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। इसे मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3। दोनों ये क्या है, प्राइम नंबर है, और जो 2 है वो 3 से लेस है। अगर इक्वल की भी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास है 60, ले लेते हैं हम कोई और नंबर 25 ले लेते हैं। ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। दोनों प्राइम नंबर है और दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पे हमने इक्वल और लेस एंड इक्वल्स 2 का साइन यूज़ किया। अब यहाँ पे हमने पहले ही सपोज किया जो n है वो 1 से ग्रेटर है। अगर 1 से ग्रेटर है तो ये दोनों नंबर्स भी क्या होंगे, 1 से ग्रेटर होंगे, और ये रिलेशन इसमें होल्ड करता है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर्स हैं जो कि n से लेस है।
अगर ये लेस हैं तो इनसे जनरेट होने वाले जो आइडियल होंगे वो n के आइडियल को क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। तो पहली हमारे पास यहाँ पे कंटेनमेंट आ गई कि n जो है वो स्ट्रिक्टली कंटेन करेगा n1 के आइडियल में, और ये क्योंकि दोनों आइडियल z के हैं तो ये z में कंटेन करेंगे। इसी तरीके से n2 से जनरेट होने वाला आइडियल जो है वो भी n के आइडियल को कंटेन करेगा। आप यहाँ पे नोट कर लें कि 2 से जनरेट होने वाला आइडियल और 3 से जनरेट होने वाला आइडियल, ये दोनों आइडियल 6 से जनरेट होने वाले आइडियल को कंटेन करेंगे। तो अब ये दोनों कंटेनमेंट से एक बात शो हो रही है कि z और n के दरमियान में दो आइडियल हमें मिल गए n1 और n2 जो कि n को कंटेन करें। इट मीन्स कि जो n है वो मैक्सिमल आइडियल नहीं है। हमने सपोज किया था कि n जो है वो मैक्सिमल है, हमारी ये जो सपोजिशन है ये फॉल्स हो गई है। इट मीन्स कि जो हम लेके चले थे कि n हमारे पास जो है वो प्राइम नहीं है, उसमें आ गई है कंट्राडिक्शन आ गई, तो हमारे पास n क्या बन गया, प्राइम नंबर बन गया। अभी हमने ये देखा है कि ये जो है ये डबल साइडेड है, तो अब हम दूसरी साइड सपोज कर लेते हैं और प्रूव कर लेते हैं कि n जो है जनरेट होने वाला आइडियल है वो मैक्सिमल है। कन्वर्सली मैंने सपोज किया कि जो n है वो प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो इससे जनरेट होने वाला आइडियल क्या होना चाहिए, मैक्सिमल होना चाहिए। यही बात हमने प्रूव करनी है कि मैंने हाईलाइट कर दी है यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने इसको मैक्सिमल प्रूव करना है, मैं लेट कर वही कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, कंट्राडिक्शन वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे जनरेट होने वाले आइडियल को मैंने कह दिया कि ये मैक्सिमल नहीं है। अगर ये मैक्सिमल नहीं है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ वो अराइज़ होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कि ये रिंग ऑफ इंटीजर्स के इक्वल है, और दूसरी ये कि कोई और आइडियल है जो z के इक्वल नहीं है लेकिन उसे कंटेन करता है, n को कंटेन करता है। तो यहाँ पे एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो इससे जनरेट होने वाला आइडियल है ये इंटीजर्स के इक्वल है। दूसरी ये पॉसिबिलिटी है कि कोई और आइडियल m है जो कि इसको कंटेन करता है, और m के बारे में हमने बता दिया कि ये भी आइडियल है और ये r के इक्वल नहीं होना चाहिए। चलें, पहले हम पहली पॉसिबिलिटी को चेक कर लेते, फिर दूसरी को चेक करेंगे। पहली को चेक करने के लिए हमने लिया 1 क्योंकि इंटीजर है तो z को ज़ाहिरी बात है इसको बिलोंग करता होगा। अब यहाँ पे देखिए जो 1 है ये मल्टीपल नहीं है n का, क्योंकि ये रीज़न हम यहाँ दे चुके हैं कि n जो है वो 1 से ग्रेटर है। जब ये 1 से ग्रेटर है तो 1 इसको बिलोंग नहीं कर सकता। जब 1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा और 1 z को बिलोंग कर रहा है तो ये दोनों सेट कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो पहली पॉसिबिलिटी जो है वो हमने चेक कर ली कि n से जनरेट होने वाला आइडियल और z ये दोनों इक्वल नहीं है। अब चलते दूसरी पॉसिबिलिटी पे। अब हमने सेकंड पॉसिबिलिटी को चेक करना है कि क्या n से जनरेट होने वाले आइडियल को कोई और आइडियल कंटेन करता है या नहीं। तो अगर ऐसा है कि n को कोई और आइडियल कंटेन करता है तो ये नंबर n को डिवाइड करता होगा, यानी कि n जो है वो डिविजिबल होगा। तो n डिवाइड करता होगा n को, लेकिन n के बारे में तो हमने कहा है कि ये प्राइम नंबर, अगर ये प्राइम नंबर है तो कोई और नंबर इसको कैसे डिवाइड कर सकता है। तो ये जो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है ये तो ट्रू नहीं होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि n क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है। तो ये जो हमने कंटेनमेंट यानी जो कि हम सेकंड पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे हैं ये तो फॉल्स हो गई। अगर ये फॉल्स हो गई तो इसका मतलब है जो हमने सपोज किया था कि n से जनरेट होने वाला आइडियल मैक्सिमल नहीं है वो गलत हमने सपोज किया था। तो इससे ये पता चल रहा है कि n से जनरेट होने वाला आइडियल क्या है, मैक्सिमल आइडियल है। तो इंटीजर्स के सेट में हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि जो प्राइम नंबर से अगर उससे हम आइडियल्स को जनरेट करें तो वो मैक्सिमल होंगे, हमेशा ये ट्रू होगा। डबल साइडेड प्रूफ है, अगर n से जनरेट होने वाले आइडियल मैक्सिमल हैं तो n इसका मतलब है कि n क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे ये जो थ्योरम है वो एंड होता है। अगले रिज़ल्ट की तरफ जाने से पहले यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं, एक नया सेट डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम अगले रिज़ल्ट की तरफ चलेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास i और j मैंने दो आइडियल्स ले लिए हैं, इनकी एडिशन से भी एक नया आइडियल बनेगा, इनके प्रोडक्ट से भी एक आइडियल बनेगा और इनके इंटरसेक्शन से भी आइडियल बनेगा। यानी कि अगर आप किसी रिंग में दो आइडियल फाइंड आउट करते हैं तो उससे आप बहुत सारे और आइडियल्स जनरेट कर सकते हैं, उन दोनों के एडिशन से, उन दोनों के प्रोडक्ट से और उन दोनों के इंटरसेक्शन से। यहाँ पे फिर एक और हम सेट डिफ़ाइन करने लगे और उस सेट को भी हम बताएंगे कि ये भी आइडियल है। यहाँ पे मैंने रिंग में से एक एलिमेंट ले लिया, इससे मैंने एक सेट जनरेट कर लिया। ये जो सेट जनरेट किया है ये ए से जनरेट होने वाला सेट जो है ये आइडियल बना रहा है।
ये आइडियल है और एक मैंने आर्बिट्ररी आइडियल ले लिया आई आर में से, और ये बात का ख्याल रखें कि ये जो एलिमेंट ए है ये इस आइडियल को बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर ये इस आइडियल को बिलोंग करेगा तो ये सेट और ये वाला आइडियल क्या हो जाएगा, सेम। ये डिफरेंट है और ये आइडियल जो आई मैंने आर में से लिए ये भी डिफरेंट है। ये भी आइडियल है, ये भी आइडियल है, तो दोनों के एडिशन से भी एक आइडियल ही जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ हम बता चुके हैं कि दो आइडियल के एडिशन से भी आपके पास एक नया आइडियल, एक सेट बनता है, वो भी एक आइडियल जनरेट करता है। तो यहाँ पे हमने ये बता दिया कि ये जो दोनों सेट के एडिशन से एक नया सेट बन रहा है, इसके एलिमेंट इस फॉर्म के हैं और ये भी एक आइडियल फॉर्म करता है। और कहते हैं कि ये कैसे जनरेट होता है, ये आई और ए के यूनियन से जनरेट होता है, और इसको हम नई नोटेशन इसके लिए यूज़ करेंगे आई कॉमा ए, और इसी सेट से रिलेटेड अगला हमारा थ्योरम है, इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर करना ज़रूरी थे। अभी हमने एक सेट डिफ़ाइन किया था आई कॉमा ए, जो कि आई और ए से जनरेट होता है, और ए जो है वो आई को बिलोंग नहीं करता। आई और ए से जनरेट होने वाले जो दोनों आइडियल्स हैं वो डिफरेंट थे, उसी से रिलेटेड ये थ्योरम है। और थ्योरम में हमारे पास क्या है कि आर रिंग में कोई आइडियल है, ये आइडियल उस वक्त मैक्सिमल होगा जब ये आपके पास ए और आई से जनरेट होने वाला जो आइडियल है वो आर के इक्वल हो। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है, डबल साइडेड है, हम पहले मैक्सिमल लेके चलेंगे और इनको इक्वल प्रूफ कर देंगे, फिर इसे इक्वल लेके चलेंगे और आई को मैक्सिमल प्रूफ कर देंगे। चलिए सपोज कर लेते हैं कि आई मैक्सिमल है, और हमने शो क्या करना है कि आई कॉमा ए यानी आई और ए से जनरेट होने वाला जो आइडियल है वो रिंग के इक्वल है। हमने आई को मैक्सिमल सपोज कर लिया, ये मैक्सिमल आइडियल है, और हमें पता है कि ए जो है वो आई को बिलोंग नहीं करता। ये हमने पहले ही बताया था कि आई कॉमा ए में जो ए है वो आई को बिलोंग नहीं करना चाहिए, वरना ये एक ही आइडियल बन जाएगा। आई को ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये आर को बिलोंग कर रहा होगा, ज़ाहिरी बात है। और देखिए ये आई और ए से जनरेट होने वाला आइडियल है, तो आई इसमें कंटेन करता होगा और ये कंटेन करता है आर में, क्योंकि ये दोनों आइडियल किसके हैं, आर के हैं। क्योंकि आई क्या है, मैक्सिमल आइडियल है, तो ये किसी और में कंटेन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि या तो ये जो आइडियल है ये आई कॉमा ए, या तो ये आई के इक्वल है या फिर ये आर के इक्वल है। इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर दोनों पॉसिबिलिटीज़ ट्रू नहीं होती तो आई हमारे पास मैक्सिमल नहीं होगा, ये हमारा क्या फिर रिज़ल्ट प्रूव नहीं हो सकता। तो इसमें से हमने लेट कर लिया, या तो ये पॉसिबिलिटी ट्रू होगी या फिर ये पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। पहले हम उस वाले केस को चेक कर लेते कि आई और आई कॉमा ए क्या दोनों सेम है। देखिए ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो ए है वो आई को बिलोंग नहीं करता। अगर ये आई को बिलोंग नहीं करता लेकिन ए इसको बिलोंग कर रहा है, अब एक एलिमेंट हमें ऐसा फाइंड आउट कर लिया ए जो कि आई को बिलोंग नहीं कर रहा है लेकिन दूसरी सेट आई कॉमा ए को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कि ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। अगर पहली पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं है तो दूसरी हर हाल में ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास आई क्या है, मैक्सिमल आइडियल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हम लेके चले कि आई जो है वो मैक्सिमल आइडियल है, और हमने प्रूफ कर दिया कि आई कॉमा ए यानी कि जो नया आइडियल है वो आर के इक्वल है। एक साइड तो हमने प्रूफ कर दिया, अब दूसरी साइड पे आते हैं। कन्वर्सली हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो आइडियल है आई कॉमा ए यानी आई और ए से जनरेट होने वाला आइडियल है वो आर के इक्वल है। हमने प्रूफ क्या करना है कि हमने प्रूफ करना है कि आई जो है वो मैक्सिमल आइडियल है। हम सपोज कर लेते हैं ये मैक्सिमल नहीं है, कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये मैक्सिमल नहीं है तो एक और आइडियल होगा आर में जो कि आई को कंटेन करता होगा। यहाँ पे मैंने जे एक आइडियल ले लिया आर में जो कि इसे कंटेन करता है, और यहाँ पे हमने सपोज भी कर लिया कि ये आर के इक्वल नहीं, क्योंकि अगर आर के इक्वल हो गया आई तो मैक्सिमल हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे लेट किया कि ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है। चलें यहाँ पे हमारे पास ये कंटेनमेंट है कि आई स्ट्रिक्टली कंटेन करता है जे में। अगर ये स्ट्रिक्टली कंटेन करता है तो कोई एक एलिमेंट जे का ऐसा होगा जो आई को बिलोंग नहीं करता होगा। मैंने लेट कर लिया कि एक एलिमेंट है ए जो कि जे को बिलोंग कर रहा है लेकिन आई को बिलोंग नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं हमारे पास से इस सेट की तरफ, आई कॉमा ए की तरफ। देखिए आई जो है इसमें कंटेन करता है और ये फिर इसमें कंटेन करता होगा, क्योंकि जो ए है वो आई को बिलोंग नहीं करता। अब हमने कंटेनमेंट ली आई कॉमा ए इज स्ट्रिक्टली कंटेन इन जे एंड इट इज़ स्ट्रिक्टली कंटेन इन आर। अब आई कॉमा ए को मैंने सपोज किया था ये आर के इक्वल है। आर कंटेन इन जे एंड जे कंटेन इन आर। डबल साइडेड कंटेनमेंट का मतलब है कि दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल, जे इक्वल्स टू आर। लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमने लेट किया था ये मैक्सिमल नहीं, और मैक्सिमल ना होने के लिए हमने एक आइडियल लिया था जे जो कि आर के इक्वल नहीं है, लेकिन आखिर में जे और आर इक्वल आके यहाँ पे आ गई कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने लिया था आई मैक्सिमल नहीं है।
तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, कंट्राडिक्शन की वजह से फिर हम बता सकते हैं कि आई क्या है, मैक्सिमल आइडियल है। तो ये डबल साइडेड प्रूफ था, हमने कर लिया यहाँ से इसे कंप्लीट। पहले हम इसे मैक्सिमल लेके चले और हमने प्रूव कर दिया ये दोनों सेट सेम है, फिर हम इन दोनों को सेम लेके चले और आखिर में हमने प्रूव कर दिया कि ये मैक्सिमल है। ठीक है, ये हमने एक नया सेट डिफ़ाइन किया था और दोनों को इक्वल भी प्रूव कर दिया और बता दिया कि जो आपके पास हमारे पास ये जो आई है ये मैक्सिमल आइडियल। यहाँ पे हमारा ये थर्ड लेक्चर भी एंड होता है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी इसकी। अगर अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आपको समझ नहीं आए या कुछ पॉइंट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और भी थ्योरम्स है वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, मैं आपको असाइन कर रही हूँ। अगर फिर भी उनमें भी कोई मसला है तो आप मुझसे गूगल क्लासरूम में आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर